बीते 23 दिन और हर दिन तबाही की नई तस्वीर, हर दिन बर्बादी का नया चैप्टर, हर दिन महाविनाश का खौफनाक मंजर। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। आज मैं लेकर आया हूं महायुद्ध की सबसे बड़ी सनसनी, कहानी उस खतरे की जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है, कहानी उस महाविनाश की जिसकी आहट अब साफ साफ सुनाई देने लगी है। आप भी देखिए महाविनाश के महासंकट की यह कहानी जिसके खुलासे ने पूरी दुनिया में मचा दिया है हड़कंप। महायुद्ध में महाविनाश का महासंकट। इजराइल के एटमी ठिकाने पर ईरान का अटैक। दिमोना वर्सेस नतांज, परमाणु खतरे की दस्तक। ईरान को 48 घंटे की आखिरी मोहलत। We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy. ट्रंप का असॉल्ट, फाइनल काउंटडाउन। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का पहला अटैक 28 फरवरी को हुआ था और आज 22 मार्च है। कुछ ही देर में कैलेंडर पर यह तारीख भी बदलने वाली है, लेकिन तारीख बदलने के बाद भी अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ईरान की तस्वीर और तकदीर। ईरान की राजधानी तेहरान समेत सभी बड़े शहरों पर अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें बरस रही हैं। ईरान की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान दोनों तरफ से हो रहे वार और पलटवार ने इस महायुद्ध को एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। ऐसा मोड़ जहां मिडिल ईस्ट में गूंज रहा है परमाणु खतरे का सायरन। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच पिछले 23 दिनों से जारी महायुद्ध सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया है। उस मोड़ पर जहां परमाणु खतरे की दस्तक साफ साफ सुनाई दे रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने ईरान के नतांज में बने सीक्रेट ठिकाने पर मिसाइली अटैक करके सनसनी फैला दी। इसके बाद बारी थी ईरान के पलटवार की। नतांज में इजरायली अटैक से तिलमिलाए ईरान ने ज्यादा वक्त गवाए बगैर इजराइल के डिमोना परमाणु केंद्र पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा दी। ईरान के उस घातक हमले की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि डिमोना पर ईरान का हमला कितना खतरनाक और असरदार था। एक महिला अपने अपार्टमेंट के कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी, तभी वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि उसका असर अपार्टमेंट के दरवाजे और खिड़कियों पर साफ नजर आया। देखते ही देखते शीशे वाली खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर हो गए और महिला जख्मी हो गई। डरी सहमी महिला ने दूसरे कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच धमाकों की आवाज लगातार गूंजती रही। ईरान के मिसाइल अटैक के दूसरे वीडियो में दो महिलाएं सहमी हुई नजर आती हैं। डाइनिंग टेबल के पास खड़ी महिला के तो चेहरे पर खिड़की का टूटा हुआ हिस्सा लगता है। ईरान के मिसाइल अटैक ने हर किसी को थर्रा दिया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, हालात खौफनाक हो गए। इस हमले के बाद कई रेस्क्यू टीमें सक्रिय नजर आई जो डिमोना में राहत और बचाव का काम कर रही थी। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। साथ ही सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया ताकि ईरानी मिसाइल अटैक में जख्मी लोगों का पता लगाया जा सके।
डिमोना में मिसाइल अटैक को ईरान ने बदले की कार्रवाई करार दिया है। वो बदला है ईरान के नतांज पर हमले का। नतांज के परमाणु संयंत्र पर हमले का बदला लेने के लिए ही ईरान ने इजराइल के नेगेव परमाणु केंद्र को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल के इस महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हालांकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से इजराइल के परमाणु संयंत्र को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस अटैक में 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। खबर है कि ईरान ने इतनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल न दागी कि इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो गया। मैं आपको बता दूं कि डिमोना कोई आम शहर नहीं बल्कि इजराइल के बेहद सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम का सेंटर है। ऐसा माना जाता है कि इसके तहखानों में दर्जनों परमाणु बम रखे हुए हैं। ऐसे में ईरान ने डिमोना पर अटैक करके इजराइल को टेंशन में डाल दिया है। ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारतें जमींदोज हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मलबे में दबे लोगों को ढूंढकर अस्पताल पहुंचाना रेस्क्यू टीमों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के डिमोना में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। मिसाइली बारिश ने कई इमारतों को खंडहर और मलबे में तब्दील कर डाला। ईरान के इस हमले के बाद इजराइल खून के आंसू रो रहा है। वहीं इजराइल के जख्मों को देखकर ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न का माहौल नजर आया। ईरान में जश्न की तस्वीरों को देखकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा भड़क उठा। ईरानी हमले में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे अराद इलाके में नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है कि ईरान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है, हम डरेंगे नहीं, पहले से ज्यादा विनाशक प्रहार करेंगे। ईरान दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हम पूरी ताकत से दुश्मन को कुचल रहे हैं। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर अभी सभी मोर्चों से एक साथ हमले किए जाएंगे। बहुत जल्द दुश्मन को पूरी तरह कुचल कर रख देंगे। जाहिर है ईरान ने जिस तरह से इजराइल के परमाणु सेंटर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है, उससे इजराइल बुरी तरह भड़का हुआ है। अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान का वजूद मिटाने की धमकियां दे रहे हैं। साथ ही उन धमकियों को सच करने और ईरान को कड़ा सबक सिखाने के लिए हर दिन बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के बुशहर को निशाना बनाया है, लेकिन एक बार फिर ईरान ने अमेरिका के घातक हमले को कर दिया है नाकाम। महायुद्ध के 23वें दिन ईरान के बुशहर से तबाही की नई तस्वीरें सामने आई। वहां अमेरिका ने 4 दिन में दूसरी बार अटैक किया है। हालांकि इस बार अमेरिका ने MQ-9B ड्रोन से हमला किया, जिसे ईरान ने नाकाम कर दिया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अमेरिका के MQ-9B ड्रोन की खासियत क्या है और ये अत्याधुनिक ड्रोन दुश्मन के लिए कितना खतरनाक है। दरअसल ये ड्रोन 40,000 फीट पर काम करने में सक्षम है। 40 घंटे की अधिकतम उड़ान क्षमता है। ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम है। रात के अंधेरे में भी मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। एक बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभने वाली है, वो है इस ड्रोन की कीमत। एक ड्रोन की कीमत भारतीय करेंसी में 250 से 400 करोड़ के बीच है। मतलब साफ है कि अमेरिका ने ईरान पर MQ-9B ड्रोन से हमला तो इसलिए किया था ताकि उसके परमाणु संयंत्र को बर्बाद किया जा सके, लेकिन ईरान के पलटवार से अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया। दरअसल बुशहर में ईरान के परमाणु ठिकाने पर 4 दिन पहले भी प्रोजेक्टाइल गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था।
हालांकि अमेरिका के मिसाइल अटैक में परमाणु प्लांट को कोई नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। तेईस दिनों से चल रहे महायुद्ध में न ईरान हथियार डालने को तैयार है, न अमेरिका और इजराइल पीछे हटने को तैयार है। हैरत की बात यह है कि एक तरफ अमेरिका इजराइल जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं ईरान भी ऐसे ही बड़े बड़े दावे करके अपने दुश्मनों को मुंह चिढ़ा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फाइनल असॉल्ट की धमकी दी है। ट्रंप ने जंग खत्म करने के लिए ईरान को दी है सिर्फ 48 घंटे की मोहलत। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 23वें दिन अमेरिका की तरफ से ईरान पर चौतरफा हमले किए जा रहे हैं। इजराइल भी ईरान की राजधानी तेहरान समेत अलग अलग शहरों पर बारूद बरसा रहा है। ईरान पर हो रहे इस बारूदी प्रहार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बड़ी धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने के लिए सिर्फ 48 घंटे की मोहलत दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर 48 घंटे के अंदर ईरान की सेना ने हथियार नहीं डाले तो ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा। इतना भयानक हमला जो ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर डालेगा। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को महाविनाश की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूएस आर्मी ने एक बयान में दावा किया है कि ईरान की सैन्य ताकत खत्म हो चुकी है और उसका डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह बर्बाद है। Just 2 days ago, the U.S. Army launched the longest field artillery strike in Army combat history using precision strike missiles. The strike took out Iranian military infrastructure, demonstrating the U.S. military's unmatched reach and lethality. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. अमेरिका का दावा है कि उसके एक इशारे पर महायुद्ध कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर से बारूदी बारिश करके शक्ति प्रदर्शन किया है। दुश्मन के दावों की हवा निकालते हुए ईरान ने मिसाइल अटैक का एक नया वीडियो जारी किया है। इस हमले को मिसाइल अटैक की 73वीं लहर का नाम दिया गया है। इस वीडियो में देश का झंडा लिए उनके सैनिक मिसाइल लॉन्चिंग पर खुशी जाहिर कर रहे थे। इतना ही नहीं, ईरान ने अपनी हाफिज मिसाइल के इस्तेमाल की भी धमकी दी है। दरअसल हाफिज एक कम दूरी की एडवांस मिसाइल है। ये कम ऊंचाई में उड़ने वाले अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स को मारने में उनके काम आएंगे। जमीन से आसमान में हमला करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक की है। ये एक साथ 100 टारगेट को मार सकती है। बड़ी बड़ी क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में काम आ सकती है। इसे दागने के लिए कोई एक फिक्स जगह नहीं है। अलग अलग जगह से मिसाइल दागकर दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। अमेरिका ने ईरान को फाइनल असॉल्ट की धमकी देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब सभी मुल्क उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अमेरिका की तरफ से कोई नया कदम उठाया जाएगा, कोई बड़ा और घातक कदम। इस बीच ईरान में छुपे कुछ गद्दारों ने वहां की सरकार और सेना की टेंशन बढ़ा रखी है। वो भेदिए देश के दुश्मनों को पल पल की जानकारी दे रहे हैं और उन गद्दारों की मुखबिरी से ही एक एक कर मारे जा रहे हैं ईरान के टॉप कमांडर। ईरान के गद्दारों का रहस्य लो। घर के भेदी का खूनी तमाशा। देश के दुश्मनों को अटैक का इशारा। तेहरान का भेदी ईरान ढाए। दिनों के इस महायुद्ध में ईरान अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका और इजराइल के सामने सीना ठोक कर खड़ा है।
वो दुश्मनों के हर हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। लेकिन बदले की इस कार्रवाई में ईरान को सबसे ज्यादा टेंशन देश के गद्दारों से हो रही है। वो गद्दार जो अमेरिका और इजराइल को अपने सैन्य कमांडरों के हर एक्शन की जानकारी दे रही है, उन्हें अपने कमांडरों की पल पल की लोकेशन बता रही है और उन्हीं जानकारी पर ईरान के टॉप कमांडरों को लगातार ढेर किया जा रहा है। 21 दिनों की खूनी जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ 50 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे गए हैं और अब मौत की इस लिस्ट में ईरान के अनबीटेबल इमेज बनाने वाले IRGC के स्पोक्स पर्सन अली मोहम्मद नैनी की भी मौत हो गई है। अली मोहम्मद नैनी जो दुनिया को डराने वाली आवाज थी, वो ईरान की ताकत का सबसे बड़ा चेहरा थे, वो IRGC की वो हस्ती थे जिनकी मंजूरी के बिना एक शब्द भी बाहर नहीं आता था। लेकिन अब इजरायली हमले में उनकी भी मौत हो गई। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अली मोहम्मद नैनी सिर्फ प्रवक्ता नहीं थे, वो महाजंग में ईरान के मनोवैज्ञानिक हथियार थे। मौत से ठीक पहले नैनी ने दुनिया को खुली चुनौती दी थी। अगर अमेरिका कहता है कि ईरान खत्म हो गया तो अपने जहाज भेजे पर्शियन गल्फ में। नैनी का दावा था कि ईरान 6 महीने तक हाई इंटेंसिटी जंग लड़ सकता है और सबसे बड़ा दावा, नई मिसाइलें अभी बाकी हैं। नैनी ने कहा था दुश्मनों के लिए सरप्राइज तैयार है, लेकिन इससे पहले कि ईरान वो सरप्राइज दुश्मनों तक पहुंचा पाता, मिसाइल अटैक में नैनी के चिथड़े उड़ गए। हमले की आग में नैनी मारे गए। नैनी की हत्या ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है और ऐसा ही झटका तब भी लगा था जब इजरायली हमले में मारे गए थे अली लारीजानी। IRGC के स्पोक्स पर्सन अली मोहम्मद नैनी की हत्या के बाद जो खबर सामने आई है, उसके मुताबिक हमले की टिप्स तेहरान के अंदर से ही किसी गद्दार ने दी थी। उसी ने नैनी के सटीक लोकेशन का खुलासा किया और फिर मिसाइल अटैक में नैनी मारे गए। अली लारीजानी ईरान के सिक्योरिटी चीफ थे। वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। इतना ही नहीं, वो देश की सुरक्षा रणनीति का सबसे बड़ा दिमाग भी थे। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा नेता, इतनी सिक्योरिटी, फिर भी हमले में वो मारे गए, आखिर कैसे? तो जवाब है घर का भेद। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के अंदर से ही जानकारी लीक हुई है। हमले में लारीजानी के साथ उनका बेटा, सिक्योरिटी अधिकारी और कई अन्य लोग मारे गए थे। लारीजानी की हत्या के बाद ईरान इंटरनेशनल में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट के मुताबिक लारीजानी की हत्या पिछले 24 घंटे में ईरान की राजधानी तेहरान के निवासियों की ओर से इजरायल की खुफिया एजेंसियों को मिली सटीक जानकारी की बदौलत संभव हुई। यानी तेहरान के ही कुछ लोगों ने लारीजानी से जुड़ी खुफिया जानकारी इजरायल तक पहुंचाई थी और फिर मिसाइल अटैक में लारीजानी मारे गए। बताया जा रहा है कि लारीजानी बार बार पब्लिक में दिख रहे थे।
रैलियां, इंटरव्यू, मीडिया, और यही बना उनकी लोकेशन ट्रैक होने की वजह। और फिर ताबड़तोड़ हमले में उन्हें मार गिराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारी ने कहा कि हाल के दिनों में अली लारिजानी बहुत अहंकार में थे। वो सार्वजनिक रूप से बार बार दिखाई दे रहे थे और इसी का फायदा उठाया तेहरान में बैठे इजराइल के एजेंट ने। वो एजेंट जो कहने को ईरानी था लेकिन असल में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहा था। सटीक जानकारी, सटीक लोकेशन और फिर लारिजानी का काम तमाम हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारी ने कहा कि हाल के दिनों में लारिजानी बहुत अहंकार में थे। वो सार्वजनिक रूप से बार बार दिखाई दे रहे थे और इसी का फायदा उठाया तेहरान में बैठे इजराइल के एजेंट ने। वो एजेंट जो कहने को ईरानी थे लेकिन असल में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे थे। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।